हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, बिगनर्स के लिए फिर से सिटी न्यूज़ है। ये द हिंदू का ही है बट सिटी न्यूज़ है, सेकंड पेज है। मैं ये पूरा का पूरा न्यूज़पेपर अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है इंग्लिश विद चंदन उस पर डाल दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे, द रॉन्ग कॉल। वैसे तो रॉन्ग मतलब गलत, कॉल मतलब फ़ोन करना, लेकिन ये कॉल सेंटर के बारे में न्यूज़ है कि कैसे गलत कॉलिंग होती है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि ल्योर्ड बाय लुक्रेटिव सैलरी पैकेजेस, कॉमा है, कॉमा पे रुका कीजिए। देखिए, जो ल्योर्ड बाई है, आपको कई तरह के बाई दिखाई देंगे। रिटन बाई, लेड बाई, ऑर्गेनाइज्ड बाई, कंडक्टेड बाई, हायर्ड बाई। उसी तरीके से ल्योर्ड बाई, इसका मतलब है कि किसी के द्वारा ये ऐसा हो करके, जैसे रिटन बाई का मतलब है किसी के द्वारा लिखा गया वो। तो ल्योर्ड बाई का मतलब क्या है? ल्योर का मतलब होता है किसी को बहला लेना, फुसला लेना। तो फुसलाया गया किसके द्वारा? बाय लुक्रेटिव सैलरी पैकेजेस। लुक्रेटिव का मतलब होता है कि एकदम ठाठ बाट, बहुत ही अच्छा। तो बहुत ही बेहतरीन सैलरी पैकेज वाला मतलब पैकेजेस दिखा करके ल्योर किया गया, लुभा लिया गया। तो ल्योर्ड बाय किसके द्वारा लुभाया गया? लुक्रेटिव सैलरी पैकेजेस। ठीक है। फिर है, ग्रेजुएट्स आर टेकिंग अप जॉब्स एट फेक कॉल सेंटर्स नोइंग फुल वेल व्हाट दे आर साइनिंग अप फॉर। अब इसको कैसे तोड़ेंगे? ग्रेजुएट्स आर टेकिंग अप, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो आपको पता है कि जो भी ग्रेजुएट लोग हैं वो टेकअप कर रहे हैं, जॉब को अपने हाथ में ले रहे हैं। एट फेक कॉल सेंटर, कहाँ पे ले रहे हैं? तो एट फेक कॉल सेंटर, ये आपका लोकेशन आ गया, यहाँ एट का प्रयोग हो गया। ठीक है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि नोइंग फुल वेल, ये नो में आईएनजी क्यों लगा है? इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये जानते हुए। फुल वेल का मतलब होता है कि वेरी वेल, तो वेरी वेल ना बोल करके फुल वेल भी कहा जाता है। तो पूर्ण रूप से जानते हुए, क्या जानते हुए? अब यहां से जो आप देख रहे हैं कि व्हाट दे आर साइनिंग अप फॉर, ये व्हाट जो है, ये व्हाट का मतलब कोई क्या नहीं है, ये यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। और ये व्हाट से जो पूरा का पूरा वाक्य बन रहा है, ये नाउन क्लॉज कहलाएगा। नाउन क्लॉज क्या काम करता है? या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, कई बार कॉम्प्लीमेंट बनता है, कई बार अपोजिशन में आता है। खैर, तो नोइंग फुल वेल किस बारे में जानते हैं? कि व्हाट दे आर साइनिंग अप फॉर, कि किस चीज़ के लिए वो ज्वाइन कर रहे हैं, साइन अप कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए अपनी रजामंदी दे रहे हैं। वो सब कुछ जानते हुए भी ये जो ग्रेजुएट्स लोग हैं वो कॉल सेंटर में जाते हैं, यानी कि उन्हें पता है कि गलत कॉल हमें करना है, हमें बेवकूफ़ बनाना है, तब भी वो ग्रेजुएट्स लोग कॉल सेंटर में जाते हैं। ये कहानी है। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। देखिए, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ कॉलेज इन लखनऊ, जहाँ भी कॉमा हो आप रुका कीजिए। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आफ्टर के बाद यहाँ पर क्या है? ग्रेजुएटिंग। तो आफ्टर के बाद जब वर्ब में आईएनजी आ जाता है, यानी कि उसके बाद, तो ग्रेजुएटिंग यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद। कहाँ से करने के बाद? फ्रॉम अ कॉलेज इन लखनऊ, लखनऊ के एक कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद। फिर कॉमा के बाद है कुणाल, नेम चेंज, यानी कि एक झूठा नाम रख दिया गया है कुणाल। वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब इन दिल्ली, तो जो कुणाल नाम का व्यक्ति है, नाम कुछ और होगा, न्यूज़पेपर वालों ने झूठा नाम रखा है, तो वॉज सर्चिंग फॉर। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि टेंसेज पैसिव कैसे इस्तेमाल होते हैं न्यूज़पेपर में। ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है कि जो कुणाल है वो ढूंढ रहा था, सर्च फॉर का मतलब ढूंढ रहा था। किस, क्या ढूंढ रहा था? अ जॉब, एक जॉब ढूंढ रहा था। कहाँ पर? तो इन दिल्ली, दिल्ली में ढूंढ रहा था। फिर है, व्हेन हिज फ्रेंड told him about a job in a call center where he could earn around 35,000 to 40,000 per month. सो दिल्ली में वो ढूंढ रहा था। व्हेन, जब, हिज फ्रेंड टोल्ड हिम, जब उसके दोस्त ने उसको बताया। क्या बताया? पास्ट इंडेफिनिट है। अबाउट अ जॉब, एक जॉब के बारे में बताया। जॉब कहाँ है? इन अ कॉल सेंटर, कॉल सेंटर में है। वेयर, वेयर का मतलब है जहाँ। वेयर ही कुड अर्न, जहाँ पर वो कमा सकता है। एक्चुअली जब हम पास्ट में कहानी सुनाते हैं तो आपको पता है कि कैन कुड हो जाता है, इसलिए कुड हो गया है। लेकिन हम जब हिंदी बोलेंगे तो हम नॉर्मली बात करेंगे। तो उसके दोस्त ने बताया कि कॉल सेंटर में जाओ जहाँ वो कमा सकता है अराउंड 35,000 टू 40,000 पर मंथ, यानी कि 35,000 से 40,000 हर महीने कमा सकता है। ये बात उसके दोस्त ने बताया और कहा कि कॉल सेंटर ज्वाइन करो। तो समझ में आ गया? चलिए, तो अब इसमें सिखाने लायक क्या है, मैं आपको कुड थोड़ा सा समझा देता हूँ जो बिगनर्स हैं। देखिए गैस, कुड के बहुत सारे इस्तेमाल है। सबसे पहले तो मैं अगर ऐसे बात बोलूँ, मैं बोलूँ कि डोंट टॉक टू दैट गर्ल, उस लड़की से बात मत करो। शी कुड गेट यू बीटन। अब मैंने क्या कह दिया? शी कुड गेट यू बीटन। यहाँ जो कुड है ये एक फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है
कि भाई वो लड़की तुम्हें पिटवा सकती है, शी कुड गेट यू बीटन। तो कई बार कुड का मतलब होता है कि ऐसा हुआ नहीं है बट होने के चांसेस है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर फ्यूचर की फीलिंग दे रहा है। वहीं पर अगर आपने कोई बैग देखा तो आपने बोला कि डोंट टच दिस बैग, इस बैग को मत छुओ, इट कुड बी इट कुड बी अ बॉम्ब, ये एक बॉम्ब हो सकता है। तो आपने प्रेजेंट में देखा और प्रेजेंट में अंदाजा लगाया कि अरे यार ये तो बॉम्ब हो सकता है। तो प्रेजेंट में भी हम गेस करने के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं, और फ्यूचर में कोई आपको चीट करेगा, फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, उसके लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो समझ में आया? उसी तरीके से आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में आप खड़े हैं और आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ भी आप कुड का इस्तेमाल करते हैं कि यार क्या मेरी मदद करोगे, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। ये तो आप जानते ही हैं, हेल्प, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, एक मिनट। तो ये तो कुड हो ही गया। लेकिन अभी न्यूज़पेपर में जो कुड दिया हुआ था वो कुड था कि नरेशन वाला कुड था, नरेशन वाला कुड था, यानी कि कैन का पास्ट कुड। ओके, जैसे कि माई फादर सेड टू मी, मैं बोल माई फादर सेड टू मी, आई कैन लिफ्ट 100 kg, यानी कि मैं 100 किलो उठा सकता हूँ। तो जब मैं इसका नरेशन चेंज करूँगा, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में करूँगा तो क्या हो जाएगा कि माई फादर सेड टू हो जाएगा टोल्ड, माई फादर टोल्ड मी, फिर यहाँ मुझे एक दैट लगाना है, माई फादर टोल्ड मी दैट। अब ये जो आई है, ये आई कौन है, ये मैं थोड़ी हूँ, ये आई तो फादर है ना, तो मैं फादर को क्या बोलूँगा, ही बोलूँगा, ही। और ये जो कैन है, ये कैन क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, कि ही कुड लिफ्ट 100 kg। तो इस तरीके से हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत मज़ा आता है कुड जब आप सीखेंगे तो। अब बिगनर्स इसलिए मैं एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ। चलिए कैसे आगे देखते हैं। चलिए यहाँ लिखा है कि अनेबल टू टर्न डाउन द लुक्रेटिव ऑफर, कॉमा पे तो भैया रुकूंगा मैं। अनेबल टू, अनेबल का मतलब है कि काबिल नहीं है, ये नहीं कर सकते, अनेबल है। तो अनेबल टू टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है खंडन कर देना, रिफ्यूज़ कर देना। तो ये फ्रेजल वर्ब भी याद रखा कीजिए, द लुक्रेटिव ऑफर। तो अब लुक्रेटिव, इतना जो अच्छा ऑफर मिल रहा है उसको टर्न डाउन नहीं कर सकता है, उसको मना नहीं कर सकता है। तो उसमें अनेबल होने के बाद कुणाल वेंट फॉर द इंटरव्यू, यानी कि मना नहीं कर पाया और वो इंटरव्यू के लिए चला गया। एंड वॉज सेलेक्टेड, यहाँ वॉज सेलेक्टेड क्या है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, और जो वेंट फॉर द इंटरव्यू है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो सिलेक्ट हो गया। फ्रॉम डे वन हाउएवर, पहले ही दिन से, हाउएवर ही वॉज अवेयर, पहले ही दिन से वो अवेयर था। हाउएवर हम कैसे लगाते हैं कि आप जो कह रहे हो तो ठीक है, फिर भी हाउएवर का मतलब है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि कॉल सेंटर है बट फिर भी उसको पता तो था कि इसमें गलत काम हो रहा है, तो इसलिए हाउएवर लगाते हैं कि फ्रॉम डे वन हाउएवर ही वॉज अवेयर, उसे मालूम था दैट ही वुड बी चीटिंग पीपल, उसे मालूम था कि वो लोगों को चीट कर रहा होगा। तो वुड भी आया, विल भी नहीं आया, क्यों, क्योंकि एक तरफ पास्ट है, तो यही नरेशन वाला खेल हो गया, पास्ट में विल भी वुड हो जाता है। ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। तो ही वॉज अवेयर, वो अवेयर था दैट ही वुड बी चीटिंग पीपल, वो लोगों को धोखा दे रहा होगा। बट वॉज अश्योर्ड, लेकिन वो भरोसा भी था उसको दैट ही वुड नेवर बी कॉट, कि उसे कभी पकड़ा नहीं जाएगा। तो विल बी कॉट का वुड बी कॉट हो गया, तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव भी हो गया। तो समझ में आ रहा है, उसे डे वन से ही पता था कि वो धोखा देगा, बट उसे ये भी पता था, अश्योर्ड था, भरोसेमंद था कि नहीं यार मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आपको फटाफट सिखा दूँ वुड के बारे में। कुड हो गया, वुड भी देख लीजिए। वुड के बहुत यूज है, बट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि पास्ट और फ्यूचर का जो कनेक्शन है वो आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने सोचा, आई थॉट, कि तुम नहीं आओगे, तो मैंने सोचा ये पास्ट है, और तुम नहीं आओगे ये फ्यूचर है। अब जब मैं आपको स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ, जैसे आप आ गए मेरी पार्टी में, आप आए, मैंने कहा यार मैंने सोचा तू नहीं आएगा भाई, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई थॉट यू वुड नॉट कम, आई थॉट यू वुड नॉट कम। मैं चाहूँ तो दैट भी लगा सकता हूँ कि आई थॉट दैट यू वुड नॉट कम, बट स्पोकन में चलता है। तो आई थॉट यू वुड नॉट कम। ओके, आई वॉज अश्योर्ड, अश्योर्ड, मैं बिल्कुल अश्योर्ड था, बिल्कुल सुनिश्चित होके बैठा था कि दैट मुझे पकड़ा नहीं जाएगा, दैट आई, तो पकड़ा नहीं जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, तो क्या होता है कि आई विल नॉट बी कॉट। तो मैं अब क्या करूँगा, अश्योर्ड मेरा क्या हो गया, ये जो अश्योर्ड है ये तो पास्ट हो गया, तो पास्ट के बाद इधर जो विल होगा वो वुड हो जाएगा। तो आई वॉज अश्योर्ड दैट आई वुड नॉट बी कॉट, कि मुझे पकड़ा नहीं जाएगा। इस तरीके से बोलते हैं। नरेशन वाले स्टाइल में दिखाऊं, सो माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा,
इस तरीके से आपको ज़्यादा पता होगा। माई ब्रदर सेड टू मी आई विल गो विद यू, मैं आपके साथ जाऊंगा, छोटा सा मैंने बना दिया। तो मैं इसको कैसे चेंज करूँगा कि माई ब्रदर टोल्ड मी दैट। अब ये जो आई है, ये आई कौन है? ये मेरा ब्रदर है, तो मैं उसको ही कह सकता हूँ। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट ही, उसके बाद ये जो विल है ये क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। तो ही वुड गो विद, और ये यू कौन है? ये तो मैं हूँ ना, तो ही वुड गो विद मी। यही होता है गाइस, बड़ा मज़ा आता है, आप इसको भी सीखिए। चलिए आगे देखते हैं। ओके जी, छोटी छोटी बातें हो गई। चलिए, द दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम यूनिट हैज़ रिसेंटली अरेस्टेड 96 people and busted fake call centers involved in multi crore frauds। यहाँ पे फुल स्टॉप। सेंटेंस ज़्यादा बड़ा नहीं, तब भी क्यों बड़ा है? आखिर ऐसा क्यों नहीं कि राम वॉज गोइंग टू मार्केट, इतना छोटा क्यों नहीं? तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आइए, ये जो आप हैज़ देख रहे हैं और हैज़ रिसेंटली अरेस्टेड, तो आप समझ गए कि हैज़ है और यहाँ पर V3 है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो फिर सब्जेक्ट इससे पहले ही होगा ना। तो सब्जेक्ट क्या है? द दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम यूनिट, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। हमने बचपन से सब्जेक्ट क्या सीखे? आई वी यू दे ही शी इट, राम सोहन सीता गीता मोनिका मोहनी, यही छोटे छोटे सब्जेक्ट हमने सीखे हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नाउन फ्रेज है। नाम पे ना जाए, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव फ्रेज, जिरंड फ्रेज, आपको बहुत कुछ सुनाई देगा। मेरे कहने का इतना ही मतलब है, अगर एक नाम होता ना, सिर्फ रहता पुलिस, तो ये एक नाउन है। लेकिन अगर आ गया कि द दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम यूनिट, तो जब कुछ चीज़ें जुड़ जाती है ना, मॉडिफायर्स वगैरह जुड़ जाते हैं, तो एक फ्रेज बन जाता है। फ्रेज के अंदर अपना कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, वो बस आपको बड़ा सा दिखाई देगा, एक टुकड़ा, वो फ्रेज है। तो ये, इसको हम बोलेंगे नाउन फ्रेज। काम क्या करेगा? फंक्शन क्या है? या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट बन गया ना, द दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम यूनिट जो है हैज़ रिसेंटली अरेस्टेड, तो इस यूनिट ने अरेस्ट किया है हाल ही में। रिसेंटली का मतलब हाल ही में अरेस्ट किया है। कितने लोगों को? 96 पीपल को अरेस्ट किया है। एंड बस्टेड, बस्ट का मतलब होता है छापा मारना, तो बस्ट किया है, छापा मारा, फेक कॉल सेंटर्स को, फेक कॉल सेंटर्स को छापा मारा है। फिर यहाँ पर सेंटर्स के बाद लिखा हुआ कि इन्वॉल्व इन मल्टी करोड़ फ्रॉड्स। अब ये क्या है? इतना से टुकड़ा क्या दे दिया? कॉल सेंटर को छापा मारा, ठीक है, लेकिन टुकड़ा क्या है? इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और इन्वॉल्व से लेकर के यहाँ फ्रॉड तक ये पार्टिसिपल फ्रेज बना रहा है। पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बना रहा है। काम कौन सा कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि इस कॉल सेंटर के बारे में बता रहा है, वो फेक कॉल सेंटर्स जो कि इन्वॉल्व थे मल्टी करोड़ फ्रॉड्स में। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ओके, मैं बोलूँ कि पुलिस हैव बस्टेड सम कॉल सेंटर्स, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड केसेस, इतना मैंने बोल दिया। तो कॉल सेंटर के बाद मैंने जो इन्वॉल्व लिखा, ये थर्ड फॉर्म में, अगर मैं ये नहीं लिखता तो मैं कैसे लिखता? मैं ऐसे लिखता कि पुलिस हैव बस्टेड सम कॉल सेंटर्स, फिर मैं यहाँ पर लगाता विच आर इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉड केसेस। फिर आपको अच्छा लगता है कि हाँ अब तो समझ में आ रहा है। तो ये विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर इंसान की बात होती तो हु लगता। तो विच से लेकर के यहाँ तक जो वाक्य बनता है, इसको हम क्लॉज कहते हैं। और ये क्लॉज कौन सा कहलाता है? ये एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। क्यों भाई? क्योंकि ये काम तो एडजेक्टिव का कर रहा है ना। ये कॉल सेंटर के बारे में कुछ बता रहा है कि वो कॉल सेंटर्स जो, विच मतलब जो, तो आपको बताइए कि जो इन्वॉल्व थे फ्रॉड केसेस में। तो इसको जब रिड्यूस कर देते हैं ना, तो रिड्यूस करके यहाँ से विच हटा दिया, सीधा क्या बचा? इन्वॉल्व्ड, बस विच और आर हटा दिया। या यहाँ पर विच वर भी हो सकता था कि इन्वॉल्व थे, तो यहाँ विच वर होता, तो ये बस हटा दिया, यहाँ कर दिया इन्वॉल्व इन फ्रॉड केसेस, तो हम वही मतलब समझेंगे। तो समझ में आ रहा है ना? तो एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। द कॉलर्स वर impersonating law enforcement agency officials and had allegedly cheated over 8,000 foreign nationals, mainly from the United States। फुल स्टॉप यहाँ पे, तोड़ तोड़ कर देखते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए कैसे, टेंस आपको आता ही है। द कॉलर्स वर, तो वर है और यहाँ पर आईएनजी है। वर इम्पर्सनेटिंग, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है कि जो कॉलर्स थे,
हेलो आई एम कॉलिंग फ्रॉम ब्ला ब्ला, ये जो टेली कॉलर्स थे ये इम्पर्सनेट कर रहे थे। इम्पर्सनेट का मतलब है कि वो बहरूपियापन, मतलब खुद को, जैसे कोई राम है तो रोमियो बता रहा है खुद को, चंदन है तो चार्ल्स बता रहा है, जो पिंटू है तो पीटर बता रहा है, इस तरीके से अपने आप को इम्पर्सनेट कर रहा है। तो नाम तो बदल ही रहा होगा, प्लस क्या कह रहा है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बन करके कॉल कर रहे थे। तो इम्पर्सनेट का मतलब है कि आप हैं कोई और बन जाते हैं कोई और, इम्पर्सनेट करते हैं। तो क्या इम्पर्सनेट कर रहे थे, क्या बन रहे थे वो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफिशियल्स बन जाते थे, जो कानून वगैरह को लागू करता है वो एजेंसी के ऑफिशियल्स बन जाते थे। एंड ये जो कॉलर्स हैं हैड अलिजडली चीटेड, यहाँ जो हैड है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और जो द कॉलर्स है यही सब्जेक्ट है, और ये उसका हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो ये जो कॉलर्स है हैड अलिजडली चीटेड, अलिजडली का मतलब है कि ऐसा बयान आया है, ऐसा कहा गया कथित रूप से। न्यूज़पेपर वाले अलिजडली लगाते हैं, नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सच्ची बात इनको पता ही है, बेशक सच्ची भी होगी ना, ये नहीं बोलेंगे कि हम कह रहे, बोलेंगे कथित रूप से। तो चीटेड ओवर 8,000 फॉरेन नेशनल्स, 8,000 जो फॉरेन के जो लोग हैं उनको चीट किया, मेनली खासकर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट के लोगों को ज़्यादा चीट किया गया। मोस्ट ऑफ द एक्यूज्ड वर ग्रेजुएट्स, एक्यूज्ड का प्लूरल भी एक्यूज्ड ही है, तो मोस्ट ऑफ का मतलब ज़्यादातर जो आरोपी है, एक्यूज्ड मतलब जो आरोपी हैं, वर ग्रेजुएट्स, वो ग्रेजुएट हैं, स्नातक कर रखे हैं, एंड हैड कम टू दिल्ली लुकिंग फॉर जॉब, और वो दिल्ली आए थे, हैड कम है ना, पास्ट परफेक्ट है क्योंकि अब तो सारे गिरफ्तार हो गए, तो पहले की बात हो रही है। तो हैड कम टू दिल्ली, वो दिल्ली आए थे, लुकिंग फॉर जॉब। अब ये क्या है लुकिंग फॉर जॉब, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, जॉब की तलाश करते हुए दिल्ली आए थे। चलिए आगे देखते हैं। डीसीपी साइबर सेल अनियेश रॉय सेड, सेड है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, तो डीसीपी ने कहा, और सेड से पहले अगर मैं पूरा देखूं तो नाउन फ्रेज ही तो हो गया, डीसीपी फिर साइबर सेल अनियेश रॉय इतना बड़ा हो गया तो नाउन फ्रेज हो गया। उन्होंने क्या कहा, दैट अ फ्यू ऑफ द एक्यूज्ड, ठीक है, फिर है इंक्लूडिंग वुमेन, इवन हैड एमसीए बीसीए और बीटेक डिग्रीज। आपको बता दूं कि सेड के बाद सेड दैट, ये दैट पूरा क्लॉज बनाता है, और दैट को हम नाउन क्लॉज कहते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करता है। चलिए वो छोड़िए, ज़्यादा आपको ग्रामर में नहीं उलझाना चाहता हूँ, इतना तो समझ में आ गया कि इन्होंने कहा, क्या कहा, यह कहा कि दैट अ फ्यू ऑफ द एक्यूज्ड, यानी कि कुछ जो एक्यूज्ड है, कुछ जो आरोपी हैं, इंक्लूडिंग वुमेन, जिनमें औरतें भी शामिल है, इवन हैड एमसीए, उनके पास एमसीए की डिग्री है, बीसीए की डिग्री थी और बीटेक की डिग्री थी, इसलिए हैड का इस्तेमाल किया गया। तो इसमें आपको ऑफ फ्यू अब सिखा देता हूँ, इंक्लूडिंग वगैरह सिखाता हूँ अगर आप नए हैं तो, बिगिनर्स हैं तो। चलिए, फ्यू सुना ही होगा, फ्यू, ऑफ फ्यू, और क्या है, द फ्यू। एक एक एग्जाम्पल बहुत है। ओके, मैं बोलता हूँ कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। आई फ्यू फ्रेंड्स का मतलब है कि बस हैं, कुछ खास नहीं है। तो कभी भी फ्यू आ जाए तो फ्यू का मतलब है कि कुछ खास नहीं है, हैं बट कुछ खास नहीं है, कम है। और फ्यू हमेशा काउंटेबल के लिए आता है, जिसे हम गिन सकते हैं। मैंने बोला कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, जैसे मैंने बस ए यहाँ पर लगा दिया, अ फ्यू, तो पता चल गया कि हाँ कुछ ऐसे हैं जो मैं बता सकता हूँ। मतलब फ्यू के अंदर अगर एक है तो अ फ्यू में मान लो कि 3 4 5 होंगे, तो अ फ्यू थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है, फ्यू थोड़ा सा कम दिखाता है, नेगेटिविटी को दिखाता है, अ फ्यू थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है। तो समझ में आ गया, ठीक है, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स। फिर एक आता है द फ्यू, तो मैं ऐसे बोलूँगा कि द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव चीटेड मी। तो हम द फ्यू तब लगाते हैं कि हम सबको एक साथ तौलते हैं कि जितने भी दोस्त मेरे थे ना, द लगा के उनको स्पेसिफिक बना दिया कि द फ्यू फ्रेंड्स आई हैड, जितने भी मेरे दोस्त थे, हैव चीटेड मी, उन्होंने मुझे चीट कर दिया। ये होता है फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है इंक्लूडिंग। बिगनर से छोटे छोटे आइटम आपको पता होना चाहिए। इंक्लूडिंग क्या होता है, हिंदी में देखेंगे तो मिला करके, ले करके। मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि 10 people have been kidnapped, यानी कि 10 लोगों को किडनैप कर लिया गया है, ठीक है, हो गया। अब मैं बोलता हूँ कि 10 people, एक कॉमा लगा दिया, कॉमा के बाद मैंने लिखा इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग के बाद मैंने बोला इंक्लूडिंग 5 women and 2
2 kids, फिर एक कॉमा लगाया, हैव बीन किडनैप। क्या मतलब है? अभी भी तो 10 ही लोग की बात हो रही ना, 10 ही लोग को किडनैप किया गया है। तो 10 लोग ये ग्रुप है, लेकिन इन ग्रुप में से मुझे हाईलाइट करना है कि 10 लोग हैं, लेकिन भैया 5 उसमें औरतें हैं, 2 बच्चे हैं। तो कभी भी जब आपको हाईलाइट करना हो ना, तो बीच में एक इंक्लूडिंग लगा दीजिए, एक कॉमा लगाइए, इंक्लूडिंग लगा के उसको हाईलाइट कीजिए, इंक्लूडिंग ब्ला ब्ला, इंक्लूडिंग ब्ला ब्ला, फिर ऐसे कर दीजिए। समझ गए होंगे? तो यहाँ पर देखिए, अ फ्यू ऑफ द एक्यूज्ड, बात है कुछ एक्यूज, वो भी कुछ में इंक्लूडिंग कौन है? तो कुछ औरतें। तो आ गया ना समझ में? एक कॉमा लगाया, इंक्लूडिंग औरतें, हाईलाइट करने के लिए बना। चलिए आगे देखते हैं, डरा मत कीजिए। देखिए, ऑल ऑफ देम वर अवेयर ऑफ द फ्रॉड दे वर इन्वॉल्व। देखिए, ऑल ऑफ देम, उनमें से सारे के सारे, वर अवेयर यानी कि वो बिल्कुल उनको ज्ञान था, अवेयर थे, वो जानते थे। अवेयर के साथ ऑफ आता है, अवेयर ऑफ क्या? अवेयर ऑफ द फ्रॉड, उस फ्रॉड के बारे में, उस धोखाधड़ी के बारे में जानते थे। कौन सा धोखाधड़ी? देवर इन्वॉल्व इन, जिसमें वो इन्वॉल्व थे। ओके, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इन विच देवर इन्वॉल्व, बट ऐसे भी हो सकता है कि देवर इन्वॉल्व इन। आगे देखिए, देवर ल्योर्ड विद अट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस। देवर ल्योर्ड, वो ल्योर्ड थे यानी कि वो झांसे में आए हुए थे, विद अट्रैक्टिव सैलरी पैकेजेस, जो बहुत ही लुभाने वाले सैलरी पैकेजेस थे। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग के समय पर, दे वर ऑफर्ड अराउंड 25,000 अ मंथ। देवर ऑफर्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, कि उनको ऑफर किया गया। कितना किया गया? अराउंड, अराउंड का मतलब यहाँ पर लगभग है, लगभग 25,000 अ मंथ, हर महीने 25,000 की सैलरी ऑफर की गई। एंड वर हायर्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, उन्हें हायर किया गया ओनली बेस्ड ऑन रेफरेंस फ्रॉम। किस आधार पर उनको हायर किया गया? बेस्ड ऑन का मतलब आधार पर, रेफरेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, जो पहले से वहां पर काम कर रहे एम्प्लॉयज थे, उनके कहने पर उनको हायर किया गया ऑफ द कॉल सेंटर। उस कॉल सेंटर के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे, जो पहले से वहां पर मौजूद थे, काम करते थे, उन्होंने बोला कि मेरा एक दोस्त वो भी काम करना चाहता है, तो इस तरीके से रेफरेंस लेकर के उनको हायर किया गया। हु वर पेड, यहाँ हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा क्लॉज बना रहा है? एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि उनके बारे में बता रहा है, उन एम्प्लॉयज के बारे में बता रहा है कि हु वर पेड, जिनको पे किया गया अराउंड 40,000 एवरी मंथ, इनको उनको पे किया जाता था 40,000 हर महीने, सेड मिस्टर रॉय, मिस्टर रॉय ने कहा। अब आगे देखते हैं, ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, यानी कि 3 साल से, पिछले 3 साल से, द फेक कॉलर्स मैनेज्ड टू ड्यूप 2-3 पीपल एवरी डे। ओवर द लास्ट 3 ईयर्स, 3 साल से, द फेक कॉलर्स, जो भी फेक कॉलर्स थे, हेलो आई एम कॉलिंग फ्रॉम ब्ला ब्ला, जो फेक कॉलर्स थे, मैनेज टू ड्यूप, ड्यूप का मतलब होता है धोखा देना, चीट करना, ठग लेना। मैनेज टू का मतलब है कि किसी भी तरह मुश्किल से सक्सेस पा ही लेते थे, तो सक्सेस पा लेते थे, ड्यूप 2-3 पीपल एवरी डे, हर रोज 2-3 लोगों को चीट कर देते थे। The highest amount duped from a single victim was around 45,000 he added. अब देखिए कैसे नाउन फ्रेज आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए कि द हाईएस्ट अमाउंट हो गया, फिर है कि ड्यूप्ड फ्रॉम अ सिंगल विक्टिम वॉज, तो वॉज आपका क्या है? ये आपका वर्ब है, तो इससे पहले क्या हो गया? ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? एक नाउन फ्रेज हो गया, द से लेकर के विक्टिम तक नाउन फ्रेज हो गया। इस नाउन फ्रेज को अगर तोड़े तो द हाईएस्ट अमाउंट, यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट। फिर यहाँ पर ड्यूप्ड है, ये ड्यूप्ड क्या है? अगर इस नाउन फ्रेज के अंदर भी देखें तो ड्यूप्ड फ्रॉम अ सिंगल विक्टिम, इतना बड़ा जो है इसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ये देख रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल है, ये अमाउंट के बारे में कह रहा है कि वो अमाउंट जिसको ड्यूप किया गया, जिसको लूटा गया फ्रॉम अ सिंगल विक्टिम, एक अकेले विक्टिम से लूटा गया। तो कुछ समझ में आ रहा है? वॉज अराउंड 45,000, यानी कि $45,000 था, जो सबसे जो उन्होंने बड़ा जो हाथ मारा, वो एक ही व्यक्ति से $45,000 मार लिया, ऐसा ही एडेड उसने कहा। चलिए, द सैलरी ऑफ द शिफ्ट मैनेजर एट द कॉल सेंटर वॉज 75,000 पर मंथ। नाउन फ्रेज पहचाना कितना आसान है। देखिए, वॉज आपका क्या है? वर्ब है, तो इस वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, तो द से लेकर के यहाँ तक सब्जेक्ट है, तो द सैलरी, बात हो रही है सैलरी की, ठीक है। सैलरी के तुरंत बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज लग गया, ऑफ द शिफ्ट मैनेजर, किसकी सैलरी? तो शिफ्ट मैनेजर की सैलरी। कहाँ पर है शिफ्ट मैनेजर? एट द कॉल सेंटर। दो प्रेपोजिशनल फ्रेज आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, इससे जो ये बना ये फ्रेज हो गया, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, ठीक है। फिर एट प्रेपोजिशन है, इससे जो बना ये वाक्य, वाक्य तो नहीं टुकड़ा है, फ्रेज ही है, एक फ्रेज हो गया। तो किसी भी नाउन फ्रेज में आपको मॉडिफायर्स दिखाई देंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस दिखाई देंगे, आपको हो सकता है कि पार्टिसिपल फ्रेजेस भी दिखाई दे, तो आप पहचान जाएंगे। उसके अंदर अपना कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि राम वाज गोइंग टू मार्केट, क्लॉज के अंदर होगा,
कि व्हाट आई टोल्ड यू वाज दिस, तो व्हाट आई टोल्ड यू है ना, आई सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब, इसमें ऐसा कुछ है। द सैलरी की बात हो रही है, सैलरी किसकी, सैलरी शिफ्ट मैनेजर की। कहाँ का शिफ्ट मैनेजर, एट द कॉल सेंटर। वो सैलरी जो है वो 75,000 पर मंथ, 75,000 हर महीने की थी। आगे देखते हैं। फॉर एवरी यूएसडी, यूएसडी मतलब जो डॉलर है, यूएस डॉलर है, फॉर एवरी यूएसडी दैट अ विक्टिम वाज ड्यूप्ड ऑफ, हर यूएसडी जो विक्टिम से लूटा गया था, ड्यूप्ड ऑफ, द कॉलर वुड गेट, तो कॉलर को मिलता था ₹2 एंड द टीम लीडर क्लोजर गॉट 4, और जो टीम लीडर या जो कॉल का क्लोजर होता है, जो जैसे कि मैं कॉलर हूँ तो मैं कॉल क्लोज करने के लिए अपने सीनियर को ट्रांसफर करूँगा कि यार इसको बस पटा लो यार, मैंने आधा फंसा लिया तुम फंसा लो, तो क्लोजर है, उसको ₹4 मिलते थे एज इंसेंटिव, इंसेंटिव के रूप में। मोर ओवर ऑल एम्प्लॉयज वर पेड हॉलीडे, मोर ओवर मतलब इसके अतिरिक्त जितने भी एम्प्लॉयज थे वर पेड हॉलीडे, उनको हॉलीडे पे होता था, एंड एनुअल बोनस भी मिलते थे, ऐसा मिस्टर रॉय ने कहा। ठीक है जी, चलिए फटाफट खत्म करते हैं। पुलिस ऑफिसर सेड, पुलिस वाले ने कहा दैट ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान द कॉलर्स वर्कड फ्रॉम होम, वो घर से काम करते थे, एंड वर पेड, उन्हें पे किया जाता था हॉलीडे बोनसेस, उन्हें हॉलीडे बोनस भी पे किया जाता था। बस खत्म ही है। फॉर क्रिसमस एंड न्यू ईयर, क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए पे किया जाता था। द डिटेल्स ऑफ द सोशल सिक्योरिटी नंबर वर, अब बताइए नाउन फ्रेज समझ में आ गया, वर वर्ब है तो इस वर्ब से पहले जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कितना बड़ा है बस यही आपको देखना है। द डिटेल्स, बात किसकी हो रही है, डिटेल्स की। अब डिटेल्स के बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज देखिए, ऑफ द सोशल सिक्योरिटी नंबर, किसकी डिटेल, सोशल सिक्योरिटी नंबर का जो डिटेल्स है वर इजिली अवेलेबल, वो आसानी से उपलब्ध था, बट इट कुड ओनली बी एक्सेस्ड थ्रू अ यूएस आईपी एड्रेस, उपलब्ध तो था लेकिन इसको एक्सेस किया जा सकता था, इट कुड ओनली बी एक्सेस्ड, सिर्फ इसको एक्सेस किया जा सकता था किसके थ्रू, अ यूएस आईपी एड्रेस के थ्रू। दे यूज्ड अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क टू एक्सेस यूएस वेबसाइट्स एंड डेटा, दे यूज्ड, उन्होंने इस्तेमाल किया, किसका इस्तेमाल किया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल किया, टू एक्सेस यूएस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, एंड डेटा को, इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर, जिसमें शामिल थे मोबाइल नंबर्स एंड ईमेल एड्रेसेस, इंक्लूडिंग आप सीखी गए, सेड द ऑफिसर, ऑफिसर ने कहा। ठीक है जी, कुछ टेक्निकल नाम है जैसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, अब उन लोगों का टेक्निकली नाम है। द एक्यूज्ड पर्सन्स यूज टू कॉन्टैक्ट, इनका मोडस ऑपरेंडी बताया जा रहा है, इनका काम करने का क्या तरीका था वो बताया जा रहा है, मोडस ऑपरेंडी कहते हैं कि द एक्यूज्ड पर्सन्स, जो भी आरोपी लोग थे, यूज टू कॉन्टैक्ट, यूज टू आपको पता है किया करते थे कॉन्टैक्ट फॉरेन नेशनल्स को बेस्ड इन द यूएस, जो कि यूएस में बेस्ड थे, एंड अदर कंट्रीज, और दूसरे कंट्री को भी लोग कॉल किया करते थे। दे वुड impersonate officials of various law enforcement agencies, देखिए दे वुड, यहाँ वुड का मतलब है यूज टू वाली फीलिंग है, आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि यूज टू के स्थान पे वुड भी चलता है, मैं समझाऊँ आपको, चलिए देख लेते हैं। देखिए यूज टू तो आपको बताइए, मैं क्रिकेट खेला करता था तो आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। चलिए इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई वुड प्ले क्रिकेट, अलाउड है, चलता है, ओके। मैं उसके साथ नाचा करता था, आई वुड डांस विद हर, ठीक है। तो यूज टू वुड ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग आ जाएगा ना, स्टेट ऑफ बीइंग आ जाए, या स्टेट ऑफ पोजीशन आ जाए, स्टेट ऑफ पोजीशन आ जाए, तो यहाँ पर फिर आपको वुड नहीं लगाना है। जैसे स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है, मैं बोलूँ कि यार मैं ना एक डांसर हुआ करता था, तो मैं कैसे बोलूँगा, आई यूज टू बी अ डांसर। आप बोलोगे सर यूज टू की जगह तो हम वुड लगा सकते हैं, तो आप कैसे बोलोगे कि आई वुड बी अ डांसर, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डांसर कोई एक्शन नहीं है, डांसर होना तो एक मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है ना, मैं डांसर हूँ, मैं चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, मैं टीचर हूँ, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है कि मैं कौन हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है। तो स्टेट ऑफ बीइंग के लिए आपको यूज टू लगाना होगा पास्ट में, यार वो तो पहले मोटी हुआ करती थी, शी यूज टू बी फैट, आप ऐसे नहीं कह सकते कि शी वुड बी फैट। तो यहाँ पर आप यूज टू और वुड में अंतर देख पा रहे हैं, तो अंतर को समझिए, तो ये गलत है। उसी तरीके से अगर पोजीशन की बात करें कि मेरे पास कुछ हुआ करता था, मैं बोलूँ कि आई यूज टू हैव अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल हुआ करता था, साइकिल की स्पेलिंग गलत होगी भाई, साइकिल। तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं यूज टू की जगह वुड लगा दूँ,
कि आई वुड हैव अ साइकिल, ना जी ना, यूँ गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है। खैर चलिए आगे देखते हैं गाइस। सो दे वुड इम्पर्सनेट, सिर्फ एक्शन वाला चलेगा वुड के साथ, तो एक्शन है ना इम्पर्सनेट, बहरूपिया वाला भेस डालना, तो वो इम्पर्सनेट करते थे, ऑफिशियल का भेस बना लेते थे, और वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, किसी भी एजेंसी के ऑफिशियल वो बन जाते थे, एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी के ऑफिशियल बनकर कॉल करते थे, सच एज द सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि सच एज ये होते थे, सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन बन जाते थे, द ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन बन जाते थे, यूएस मार्शल सर्विसेज इटीसी, कुछ भी नाम लेके बन जाते थे। एंड टेल द विक्टिम्स, और वो विक्टिम से कहते थे, यहाँ टेल का मतलब वुड टेल, वुड ही एक ही वुड से काम चल गया, टेल द विक्टिम्स, विक्टिम मतलब जिनके साथ ये होता था चीटिंग, उनसे कहा करते थे दैट देयर बैंक अकाउंट्स एंड अदर असेट्स वर फ्रोजन, कि उनके बैंक अकाउंट भैया फ्रीज कर दिए गए हैं, फ्रोजन हो गए हैं, और भी जो एसेट हो फ्रोजन हो गए हैं, एज देयर डिटेल्स हैड बीन फाउंड, क्योंकि एज का मतलब क्योंकि देयर डिटेल्स, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, हैड बीन फाउंड, वो पाया गया था एट अ क्राइम सीन। वो ऐसे बेवकूफ़ बनाते थे कि भैया मैं फलाने एजेंसी से बोल रहा हूँ, आपका कुछ डिटेल है, वो क्राइम सीन पे पाया गया था, मान लो कि आपके कार्ड, क्रेडिट कार्ड का नंबर या कुछ ऐसा कुछ भी पाया गया था, कोई भी डिटेल होगा, मुझे नहीं पता, कहते होंगे। द विक्टिम्स वर देन, एक मिनट, द विक्टिम्स वर देन टोल्ड, विक्टिम से कहा जाता था, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, दे देयर आर बैंक अकाउंट्स रनिंग इन देयर नेम्स, कि उनके नाम पर कुछ बैंक अकाउंट चल रहे हैं, एंड दैट इलीगल ट्रांजेक्शन्स हैड बीन मेड टू ड्रग कार्टेल्स, और उस अकाउंट नंबर से इलीगल ट्रांजैक्शन किया गया था ड्रग माफिया को, कार्टेल को, इन मैक्सिको एंड कोलंबिया, ऐसे कहते थे वो, इन दो जगह पर किया गया था, पूरा उन्हें चीट करते थे। द कॉलर्स देन थ्रेटन द विक्टिम्स विद इमीडिएट अरेस्ट, और जो टेलीकॉलर थे कहते ही थे कि मैं फलाने एजेंसी से बोल रहा हूँ, तो ये कॉलर्स देन थ्रेटेंड, वो थ्रेट किया करते थे, धमकाते थे द विक्टिम्स, विक्टिम्स को विद इमीडिएट अरेस्ट, कि आप तुरंत अरेस्ट हो जाओगे। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड, शुरुआती जो तहकीकात है उसने रिवील किया है, उसने पर्दाफाश कर दिया है, दैट द ऑनर ऑफ दिस कॉल सेंटर, इस कॉल सेंटर का जो ऑनर था वॉज मैनेजिंग द ऑपरेशन फ्रॉम दुबई, दुबई से वो सारा ये ऑपरेशन डील करता था, ऑपरेशन का मतलब ऐसे चीड़फाड़ नहीं, जितना भी कॉल सेंटर में काम होता था वो दुबई से डील करता था, यूएई से। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे, आगे की जो फर्दर मतलब आगे जो होने वाला इन्वेस्टिगेशन है वो अंडर वे है, यानी कि अभी चल रहा है, प्रोसेस में है, सेड मिस्टर रॉय, ऐसा मिस्टर रॉय ने कहा। ही एडेड, एडेड बहुत आता है, उसने ये भी ऐड किया अपने स्टेटमेंट में, दैट मेनी सच इलीगल कॉल सेंटर्स, मेनी बहुत सारे, सच मतलब ऐसे, तो इस तरह के और भी जो इलीगल कॉल सेंटर्स है, आर ऑपरेटिंग, ऑपरेट हो रहे हैं फ्रॉम अदर सिटीज इन द कंट्री, कंट्री के और शहरों से ऑपरेट हो रहे हैं, एंड दैट दे हैव बीन कीपिंग अ टैब ऑन द एक्टिविटी ऑफ दिस सेंटर्स, एंड दे हैव बीन कीपिंग, वो रख रहे हैं, रखते आ रहे हैं, कीपिंग अ टैब, कीपिंग अ टैब का मतलब है कि नज़र रखना, कीप अ वॉच कह सकते हैं, कीप एन आई ऑन कह सकते हैं, तो टैब भी चलो, मुहावरे तो बहुत है, कीपिंग अ टैब ऑन द एक्टिविटी ऑफ दीज सेंटर्स, इन कॉल सेंटर की एक्टिविटी को नज़र रख रहे हैं। तो बस हो गया, ये न्यूज़पेपर मैं डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, तो कैसे आप लेंगे, बस सिटी न्यूज़ है, सेकेंड वाला पेज है, और ये वाला पढ़ लीजिएगा। बिगनर्स के लिए आई थिंक काफ़ी है, मैं सिटी न्यूज़ इसलिए पढ़ाता हूँ कि बिगनर्स को कुछ मैं सिखा पाऊँ, कुछ तो आपको सीखने को मिला, फ्रंट पेज में सिखा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, एडिटोरियल पढ़ा सकता हूँ, बट उसमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। एडिटोरियल तो मैं अभी पढ़ाऊंगा ही नहीं, तो बहुत ही टफ है, मतलब आप पक जाएंगे, आप समझाऊंगा तब भी आपको लगेगा अरे क्या है ये, आप अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा वक्त लेंगे अगर आप बिगनर्स है तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, थैंक यू गाइस।